एक बार दिखाएं आप। ये जो है प्रवीण का और ज्योति का जो है एक साथ जो फोटो है, दामाद मानते थे या फिर वो मानते थे भाई ये हमारी लड़की को भगा के ले गया? भगा के नहीं लेके गया, घर पे छोड़ दी, जब वे खुद थाने में आके छोड़ के गए। पूछ रहा हूँ वो आपको दामाद मानते थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों मैं दिनेश कुमार और फिलहाल मैं जुड़ गया हूँ फरमाना गाँव से। हमारे साथ भाई है प्रवीण, जिसका एक मामला काफ़ी वायरल है, जिसकी पत्नी जिसके साथ इसकी 4 साल पहले लव मैरिज इसने की थी। अब फिलहाल 1-1.5 महीने का एक बेटा है। उस बच्चे को छोड़कर, दूध पीते बच्चे को छोड़कर जो है वो इसकी पत्नी है वो फरार होगी। ये बच्चा भी जो है ये यहाँ पे जो है लेके आए हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा मैंने कहूँगा एक बार थोड़ा नज़दीक से दिखाना। बच्चा है किस तरह से जो है अपनी माँ के बिना ये किस तरह से बिलख रहा है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा जो है वो माँ के बगैर वो कैसे रह सकता है। अगर कई मजबूरियाँ होती हैं, कोई ऐसी मजबूरी हो कि माँ के बगैर रहना पड़ जाता है, कई परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कई बार समाज में, वो एक अलग बात होती है। लेकिन इस तरह से एक मतलब अपने बच्चे को इस तरह से छोड़कर फरार होना, ये एक मतलब बहुत ही बड़ी जो गलती मैं उसकी कहूँगा। अभी तक जो है मैंने प्रवीण से बात नहीं की है, ये भी नहीं पता कि उसके जाने में गलती इनकी है या उनकी है, लेकिन बच्चे को छोड़कर जो जाना है वो उसकी सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। बाकी प्रवीण भाई से जो है पूरा मामला मैं जानने की कोशिश करूंगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सारे भाइयों ने राम राम। भाई एक बार तो ये बताओ, शादी कब हुई थी आपकी? 2019 में 3 मई को। 2019 में। लव मैरिज अरेंज मैरिज कैसी? लव मैरिज बता रहे थे आप? हाँ जी, कोर्ट मैरिज हुई थी रोनी कोर्ट से। दोनों तरफ से परिवार मेरे ख्याल में खुश तो नहीं होंगे? नहीं, हमारा परिवार खुश था, उनका नहीं था। लड़के वाले तो भाई खुश होते ही हैं, लड़की वाला तो क्यों खुश होगा? जब किसी की लड़की को जो है कोई मतलब इस तरह से लेके जाएगा तो लड़की वाले तो खुश होंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो बाद में कुछ रजामंदी हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, उनको मेरी शादी करने से 5 साल पहले पता था। 2 बार वे मम्मी से मिल के भी जा चुके थे, उसके पापा, उसका भाई, उसकी मम्मी, सारे मम्मी से मिलके भी जा चुके। उनको पता था। जिस दिन मैंने कोर्ट मैरिज की थी 2019 3 मई को, तो उसके बाद मैंने वो उनके घर पे छोड़ दी थी 2 महीने के लिए। उसकी सिस्टर के द्वारा उनके घर वालों को पता चला था, कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि उसकी सिस्टर को उसी दिन का पता था जिस दिन हमने कोर्ट मैरिज की थी। वो भी साथ में चलने के लिए कह रही थी, एक मैं भी साइन मार दूंगी, पर वो 18 साल की नहीं थी उस टाइम पे। सारा मामला यहाँ से जगह है। अब 3.5 पौने 4 साल हो लिए मेरे साथ पूरे लाइफ को अभी तक। 2020 में 25 मई को मेरी पहली बेटी हो गई थी गुड़िया, 2.5 साल की वो होली। अब 1.5 महीना पहले ही गई थी वो, घर पे ऐसे ही चली गई थी बिना बताए। जाने के बाद ये उन्होंने मेरे खिलाफ केस डाल दिया। किस चीज़ का? यही मार पिटाई का, हरासमेंट का। करते थे आप? कुछ भी नहीं। ड्रिंक करते हो? ड्रिंक कभी कभार। ये कोई नशा करते हो? नहीं, और कोई नशा आज तक कोई मेडिकल लाइन बता दे मेरे अंदर। लव मैरिज एक नाम ही ऐसा है जिसको मतलब एक प्यार प्रेम की शादी हम कहें हिंदी भाषा में। प्यार प्रेम से भी जब कोई शादी करता है तो फिर भी इस तरह की नौबत कैसे आ जाती है दोनों के बीच में? वो बहकाई जा रही है उसकी मदर के द्वारा, राजेश जटवाड़ा के द्वारा, और जो पूनम पूर्व सरपंच खानपुर की पूनम, इनके द्वारा वो बहकाई गई है। ये लोग कौन है? ये एक पूनम तो है इसकी सगी मौसी, और ये राजेश जो जटवाड़े का है, इसको ये भाई बोलते हैं। वो कभी से इनके गांव में सुनार की दुकान करता है, सिंगू गांव में, उसका भाई मानते हैं ये। तो उसने ये बोला इसको, जो इसके भाई का रिश्ता करवाया था पूनम ने, खानपुर सरपंच जो पूर्व, उसने अपनी फुफ्फस की लड़की के साथ इसका रिश्ता तय करवाया था इसके भाई का। वो था शर्तों पे। क्या नाम आपकी पत्नी का? ज्योति। ज्योति के भाई का करवाया था? हाँ जी। तो इसके दादा से इसकी बात हुई, अब तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है शर्तों पे, तू आजा बेटा, हम इसके रिश्ते से नाराज है। वो मेरे को बता देती थी। अब वो राम जाने वो सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। 6 महीने पहले की बात है जो उसके दादा ने उससे बात की। फिर राजेश का फोन आता है। राजेश बोल रहा है तू लड़की को छोड़िया, उस टाइम में पेट में था बच्चा 8 महीने का, लड़की को छोड़िया और इसको छोड़िया, हम बच्चा गिरवा देंगे और तेरे माँ बाप कह रहे हैं हम बांट लेंगे।
तो इसके दिमाग में वही बात घूम रही थी, मेरे को माँ बाप मिल गए, माँ बाप चाह रहे हैं, चल मैं माँ बाप के पास भी जाऊं और बच्चे को भी रख लूं। इसके माइंड में दोनों बातें थी। पर ये 1.5 महीना पहले बोली मेरे से, मैं घर पे लेटा था, नरेला रहता था अलग से ही, वहाँ पे बच्चे भी रहते थे मेरे, कभी से अलग ही रहता हूँ शादी के बाद मैं। तो बोली 10 बजे के करीब मैं दादी के पास जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है चली जा भाई, तू पहले भी गई है, को आज नहीं तो जा नहीं रही, 4 साल से तू जा रही है अपनी दादी के पास भी, अपनी बुआ के पास भी, चली जा। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को आती है ये 7 बजे पुलिस वालों के साथ, इनके घर वाले। पुलिस वाले बोलते हैं भाई तू मारता है। मैं कहा जी कौन कहता है। तो उन्होंने जो MLC कटवाई थी इन्होंने, वो बना के इन्होंने वुमेन सेल में केस डाल दिया मेरे खिलाफ। वहाँ तारीख पे मैं गया, मैं कहा जी मैं ले जाना चाहता हूँ, मेरे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। 4 साल में कोई लालच हो तो 4 साल में पहली गुड़िया भी होली मेरी, जब लालच नहीं मैंने करा तो अब मैं क्या लालच करूँगा। मेरा अंदर का लालच तो बताओ। मैं तो अभी भी ले जाना चाहता हूँ। अगर ये नहीं जाना चाहती तो बच्ची को हैंड ओवर करे। अभी बच्ची है 2.5 साल की, मैं कमाऊंगा या क्या करूँगा, पालूंगा। तो वहाँ पे बात नहीं बनी। उस दिन आके ये एडमिट हो जाती है 18 तारीख को, 18/10 को हॉस्पिटल में, मुखी में, सोनीपत। वहाँ पे बच्चे का जन्म होता है 19 तारीख को सुबह 3:46 पे। तो फिर इसके घरवाले और राजेश, उस टाइम पे भी घरवाले नहीं मेरे से बोल रहे, इसके राजेश ने आके शर्त रखी, अगर भाई इसके घरवाले ये कह रहे हैं खर्चा तू देगा, अगर ये देंगे तो लड़की को ले जाएंगे ये अपने साथ और लड़के को रखेगा तू। मैं कहा भाई मैं क्यों दूंगा खर्चा, जब मेरा दिल्ली से इलाज चल रहा है तो मैं अपना इलाज वहाँ पे कराता ना। 1.5 महीने से ये पहले आ गई बिना बताए घर से, ये अपने घर नहीं रही, सिंगू नहीं रही। अगर वहाँ रहती तो मैं खर्चा देने के लिए तब भी तैयार था। ये वहाँ नहीं रही, ये तेरे घर रही, किस वजह से रखा तूने अपने घर पे, ये तो बता। अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता, वे हो जाते, कोई नहीं होता उस टाइम पे, सभी मेरी गलती बता देते। उसने अपनी, तो उसको तो शर्म आ गई, इनके घर वालों को अपने पास नहीं रखेंगे, पेट से है माँ। अब वो बच्चे को छोड़ के लिखत में दे दिया उन्होंने कोर्ट में, हमारी लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, ना हमारी रिश्तेदारी में ये फ़ोन करेगी ना जाएगी। तो मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके फादर के भी साइन है उस पर, मेरी वाइफ के भी है, मेरे भी है, मेरी मदर के भी है। 9 तारीख को मैं आता हूँ ड्यूटी से, दिन में मैं आके सो गया अपना घर पे आराम से। क्या काम करते हो? मैं अपना CNG पंप पे लग रहा हूँ रोहतक। अब तो फिलहाल वो भी छूट जाएगी, जब 3-4 दिन हो लिए नहीं जा रहा, प्राइवेट नौकरी है। तो मैं आके सो गया खाना खा के। मैं कहा खाना दे दे, मैं खाना खा के सो। बोली नाले वगैरह कह रही, मैं कहा नहीं मैंने नींद आ रही है। मैं सो गया, बच्चा मेरे पास लेटा दिया, लड़की साइड में खाट पे, मम्मी बाहर सो रही थी, वो भी साइड में बैठी थी, फ़ोन देख रही थी। मैं कहा ठीक है देख ले भाई, क्या देख, कोई बाहर का थोड़ी ना है। तो ये लड़का रोने लग जाता है, रोने लग गया। मैं बोला, मैं कहा मम्मी कित गई जोती, मैं कहा बुला दे, मैं कहा ये छोरे ने ठा लेगी। तो मम्मी ने सारे का देखे आस पड़ोस में, नहीं मिली। मम्मी बोली नहीं है। फिर वो मेरी ताई काकी लगती है आगे, जो मैन घर है लास्ट में, वो बोली आधा घंटा पहले तुम्हारी बहू इस साइड गई है, टीले की साइड। मैं कहा कहाँ पे गई, ऐसे तो नहीं जा सकती वो कहीं पे भी, गांव में 1.5 महीना हुआ है मैं गांव में आई हुए, कैसे कहाँ चलेगी। तो मैं फिर कंप्लेंट करने गया। मैं कहा सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैंने कंप्लेंट दे दी। उनका 8 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, अग भाई वो है अपने मायके अपने। अच्छा, अब जो गई है वो जिस दिन, उससे पहले कुछ मतलब थोड़ा आपको लग रहा था कि इस तरह से मतलब उसके दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं जाने की, या कुछ इस तरह से लग रहा था आपको? कोई बिल्कुल भी बातों में कुछ कहा उसने? कुछ नहीं, बातों में बिल्कुल भी कुछ नहीं। हालांकि इतना था, वो अपने भाई से अभी भी बात करती थी इंस्टाग्राम पे, मैंने जब भी नहीं रोका। मैं कहा चल कोई ना यार, झगड़ा वगैरह हुआ वो भी? कुछ भी नहीं, कोई लड़का होने के बाद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सीधा 1.5 महीना ही आ रहा है। अगर वो ये कहे अभी भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जैसा कहते आदमी है कि लड़ाई झगड़ा, कोई पड़ोस में पूछ लो। तो देखो ऐसा अचानक तो इस तरह के जो है दिमाग में इस तरह की बातें नहीं आती, कुछ ना कुछ दिमाग में पहले चल रहा होता है। अगर थोड़ी बहुत भनक नहीं लगी आपको कभी? बिल्कुल भनक नहीं लगी। अगर मेरे को भनक लग जाती तो मैं उसको फ़ोन ही क्यों देता अपना? अगर मेरे को डाउट होता तो मैं फ़ोन थोड़ी ना देता उसको। मेरे पे उस पर भरोसा आज भी इतना है, अगर वो किसी के साथ गलत नहीं है। घर से भगा के शादी की थी क्या? नहीं, घर से स्कूल के टाइम पे वो आ गई थी मेरे साथ। कौन सी क्लास में पढ़ती थी उस टाइम पे वो? उस टाइम पे वो 12th में। और आप क्या करते थे? मैं अपना बस पे काम करता था स्कूल में, हेल्परी। एज आपकी कितनी थी उस टाइम? मेरी एज उस टाइम पे ये लगा 27-28 के करीब। स्कूल की बस पे ही करते थे आप? हाँ जी, स्कूल की बस में ही काम करता था। मेरा सारा सभी को पता था, उसके भाई को भी पता था, उसके भाई का दोस्त है मुकुल, उसको भी पता था शादी से पहले, बता रहा हूँ ये बातें। इसके माँ बाप को भी पता था। मतलब स्कूल में अदर कास्ट है या अपनी कास्ट में? अपनी कास्ट है, जाट वो है जाट हम है, सारे स्कूल स्टाफ को पता था।
सारे यार दोस्तों को पता था, उसके भाई को भी पता था, उन्होंने भी कहा था मेरे को भाई तू बात करनी छोड़ दे। मैं कहा तू भाई अपनी बहन को समझा ले। अगर कवा सुनी तो हुई है आप लोगों की पहले भी? उनको पता था, क्लियर पता था। जिस दिन शादी हुई उस दिन उसकी ताऊ की लड़की को भी पता था, उसकी दादी को भी पता था। अगर हमारी लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली, वो तो 2 महीने बाद वो भागने की कोशिश करी या कैसे भी किसी से बात करती हुई फंसी है, जब उसने इसका बंडा फाड़ा है। आगे इसने भी तो शादी कर रखी है, वरना मेरा तो ये प्लान था। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं ये चाहता हूँ वो आ जाए, अपना घर बसाए। मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है उससे, ना मेरा कोई उनके घर वालों के साथ मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है। मेरी क्या इस चीज़ की दुश्मनी है? मेरा घर बस रहा, 2 बच्चे हो गए, अपनी लाइफ चल रही है मेरी। आके अपने बच्चे को संभाले, कल को इसको कुछ हो गया तो क्या, कौन जिम्मेवार होगा? क्या आपको लगता है वो आएगी? आएगी, मेरे को उस पर अभी भी भरोसा है, वो आएगी। अगर उसको जाना होता तो वो बच्चे को जन्म नहीं देती। 2020 में लड़की पैदा हुई है मेरी, 2022 में मेरा लड़का हुआ है। ये तो नहीं है कि 2020 में लड़का पेट पड़ गया या 21 में पेट पड़ गया बच्चा। अगर उसको जाना होता वो पहले चली जाती। अभी वो सिर्फ बहकाई जा रही है इन 3-4 आदमियों के कारण, जिसको मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये किसी का बसा नहीं सकते, कम से कम किसी का उजाड़े ना। कल को इनको भी लड़की है, अगर उसके साथ ही ऐसा काम हो गया तो ये फिर कहाँ जाएंगे? जैसे आपके साथ लव मैरिज की उसने, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है अब किसी और के साथ चक्कर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई आके भी मेरे को बोले ना, मैं जब भी यकीन नहीं करूँगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँ। उसको एक ही बात कहता था, ज्योति तू कहीं जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को गलत मत दिखियो। मैं विश्वास जब करूँगा जब मैं अपनी आंखों से देख लूँगा, क्योंकि कोई कुछ कहता है उस बात पे घर बिगड़ता ही है। तो मैं इस बात को आज भी नहीं एग्री मानने के लिए तैयार कि वो किसी के साथ गलत है। मैंने देखा ही नहीं, और ना कोई उसके खिलाफ कुछ कह सकता कि ये गलत है। पड़ोस में नहीं, यार दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता ये बातें। अब जाने के बाद फोन वगैरह बातचीत हुई कुछ? अभी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। मेरे को ये भी नहीं पता अगर वो अपने घर पे ही है। तलाश किया? तलाश भी किया, फ्रेंडों के द्वारा पूछताछ भी की, पर उनको भी कोई भनक नहीं लग रही। सिर्फ आईओ कह रहे हैं, नाम आईओ है, वो कह रहा है 9 तारीख को 8 बजे बात हुई थी, अगर वो अपने मायके है। अब मेरे को नहीं पता अगर वो मायके, ना तो पुलिस वाले जाके देख रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा मान रहे हैं। हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही। मैं चौकी के दर दर चक्कर खा के, किसी वहाँ पे उसके परिवार वालों के पास फोन वगैरह किया किसी के? नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। नंबर तो होंगे आपके? राजेश से बात हुई थी, वो राजेश कह रहा वो एडमिट है। राजेश कौन है? जो ये जटवाड़े का है, जो मैंने पहले भी नाम लिया, जो सुनार का जो काम करता है। हाँ, उसका नाम लिया। वो कह रहा वो राजेश, मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, बस मेरे को इतना पता। क्या कह रहा है? वो एडमिट है। बता वो भी नहीं रहा कहाँ एडमिट है। आप सीधा उसी के ऊपर, आप तो इल्जाम भी उसी पे लगा रहे हो ना। तो वो तो अगर मान ले इसमें इन्वॉल्व होगा तो वो क्यों बताएगा फिर? हाँ जी, क्योंकि मेरी गृहस्थी वहीं से खराब हुई है 6 महीने शादी के बाद बात किस किस से होती थी उसके परिवार वालों से आपकी? उसकी दादी से भी बात होती थी, उसके दादा से भी, उसकी बुआ से भी, उसके ताऊ से भी। जो अब उनसे पूछा? उनसे, उनका कांटेक्ट नंबर अपना बदल रखा है उन्होंने। उनका नंबर ही नहीं है मेरे पास। जिसका नंबर था राजेश का नंबर है, उसके भाई का नंबर था, उसने वो डिलीट मार रखा। मायके में आती जाती थी जैसे सब, जो एक नॉर्मल एक शादी होती है उसमें लड़की अपने मायके आती जाती रहती है, ऐसा था कुछ? मैं बता तो रहा हूँ, सिर्फ अपनी मम्मी से बात नहीं करती थी, अपने पापा से नहीं करती थी। आना जाना पूछ रहा हूँ। आना जाना अपनी दादी के पास रुक के भी आती थी, अपने ताऊ के घर जाते थे? हाँ, मैं भी जाता था उसके साथ। आपको दामाद मानते थे या फिर वो मानते थे भाई ये हमारी लड़की को भगा के ले गया? भगा के नहीं लेके गया, घर पे छोड़ दी। जब वे खुद थाने में आके छोड़ के गए। पूछ रहा हूँ, वो आपको दामाद मानते थे? मानते थे, मान वगैरह सब कुछ करते थे। उसकी दादी घर पे जाता था, उसकी बुआ मान वगैरह सब कुछ करती थी। जो एक नॉर्मल समाज में एक रीति रिवाज होते हैं, त्योहारों पे आना जाना जो होता है, वो सब कुछ करते थे। हर त्योहार पे मेरी लड़की के 2 फंक्शन हो लिए, 2 बर्थडे हो लिए। उसकी दादी गिफ्ट भी दे के जाती थी। उसकी बुआ का लड़का आता भी था, गिफ्ट भी लेके आता था, केक भी लेके आता था लड़की का, कपड़े भी लाता था, सब कुछ करते थे। जो एक कोथली वगैरह भी आती थी, उसकी दादी पहुंचाती। भाई एक बार मैं देखो दिखाना चाहूंगा बच्चा अपनी माँ के बगैर किस तरह से जो है बिलख रहा है। ये देखिए, ये ऊपर से सर्दी का जो है मौसम है और माँ के बगैर बच्चे का रहना, मैं कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल जो है, बच्चे के लिए सबसे मुश्किल जो है ये एक संकट जो है वो खड़ा कर दिया है। और ऊपर से ये बिटिया है जो 2.5 साल की जो बेटी है, बोलती है, ये बोल रही है, कुछ बताती है। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या आपका बताओ? क्या नाम बताओ? नाम क्या बताओ? नाम बताओ अपना। मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा कहाँ है? फोटो दिखाऊंगा सब पहचान। ये रहा एक तो। दिखाइए।
एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा फ़ोटो जो है एक बार दिखाएं आप। ये जो है परवीन का और ज्योति का जो है एक साथ जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो बच्ची से जो है एक बार बात करेंगे हम। बेटा यहाँ आ जाओ, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ इधर, आओ मेरे पास, आओ इधर एक बार। अनिल एक बार दिखाओ इसको, देखो वो फ़ोटो दिखाओ, इसको फ़ोटो दिखाओ। ये कौन है बेटा? ये कौन है? देखो ये कौन है? ये बताओ कौन है ये बताओ कौन है? मम्मा है? मम्मा को बोलो कि आ जाओ वापस, बोलो। बच्ची छोटी है, 2.5 साल की ही है, अभी इतनी समझ इसको है नहीं कि ये घर में क्या कुछ जो है चल रहा है। आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पे। मैं एक बार उन बातों के ऊपर से भी मैं एक बार पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा जिस टाइम पे इनकी लव मैरिज हुई, वो प्यार कैसे हुआ। एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की और उसी स्कूल की बस पे जो है हेल्पर का काम करने वाला लड़का, किस तरह से दोनों का जो है वो संबंध जो होता है, जुड़ाव होता है, वो सब बातें हम नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने रखेंगे। आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पर। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।